हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। आज हम बात करेंगे भंगेड़ी महावतपुर वार्ड नंबर 27 से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता और जो कर्मठ माने जाते हैं बेहद राजनीति में, शहजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो चुनाव में किस तरह की तैयारी है, उनकी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है और चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा। शहजाद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, तो आपने ये मौका दिया जनता के समक्ष हमारी बात प्रस्तुत करने का। शहजाद भाई, आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी है, क्या है? तैयारी तो जनता ने ही हमें उठाया है, जनता का ही सहयोग है और जनता के कहने से हम लोग जो है चुनाव में उतरे हैं। निस्वार्थ जनता की सेवा करने का मन है, वो हम पहले से भी कर रहे हैं अपने स्तर से, लेकिन आगे सरकार से जुड़ेंगे, जनता हमारा साथ देगी। जनता के समर्थन में आए हैं, जनता का ही चुनाव है और जनता के कहने से हम लोग मैदान में आए हैं और जनता का ही इसमें जो भी मुद्दा रहेगा जनता का ही रहेगा। सब लोगों के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे। जनता चुनाव लड़वा रही है और जनता का हमें भरपूर समर्थन है, जनता के लिए ही काम करेंगे। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो क्या है? मुद्दे तो सर बहुत हैं कहने के लिए, मुद्दे तो एक कम शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ जो है वो रास्ते का है। खंजरपुर से रास्ता आता है, वो रोड भी मिलिट्री वालों ने बंद किया हुआ है। दूसरा हमारा बिशंबर गेट से रास्ता जाता है, वो रास्ता बंद है। दोनों रोड जो है कोरोना काल से बंद है। खंजरपुर वाला रोड चल रहा है लेकिन पगडंडी बचा हुआ है, उस पर बच्चे जाते हैं, आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। सबसे बड़ा मुद्दा रास्ते का है, उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। दूसरा फिर क्षेत्र की उन्नति का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, वृद्धा पेंशन का मुद्दा है, मुद्दे तो बहुत है। राशन कार्डों का मुद्दा है। जनता की समस्याओं का तो यहाँ पे अंबार लगा पड़ा है। समस्याएं इतनी है कि बस उनमें घुसने की देर है, समस्या ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। दुनिया भर की समस्याएं हैं। अच्छा शहजाद भाई, यहाँ पे इतने एमपी भी आए, विधायक भी आए, मंत्री भी आए, कभी किसी ने इस रास्ते के विवाद को नहीं सुलझाया या कोशिश नहीं की या प्रयास किए, नहीं कामयाब हुए। आपको क्या लगता है? देखिए, प्रयास हुए भी हैं लेकिन प्रयास सक्सेस तरीके से जैसे होने चाहिए थे वो हो नहीं पाए। लोग जुड़ते हैं, कुछ इसमें गांव की राजनीति भी है, कुछ लोग कोशिश करते हैं, कुछ लोग टांग खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं मामला विफल रहा है, सक्सेस नहीं हो पाया आज तक। मतलब उत्तराखंड बनने के बाद ये क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है विकास की दृष्टि से। अगर बात करें, जिला पंचायत सदस्य पहले भी बने हैं, क्या उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया? ये क्षेत्र में जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था वो विकास हो नहीं पाया। विकास होने को तो शहर के पास का गांव है, बहुत बड़ी आबादी का गांव है हमारा पूरा क्षेत्र ही। भंगेड़ी, टोडा, कल्याणपुर, जलालपुर, एतमाल, दुर्गा कॉलोनी विकसित क्षेत्र है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा पिछड़ापन तो हमारे यहाँ रास्तों का है। आप पिछड़े क्षेत्र में कहीं ग्रामीण में चले जाओ, वहाँ पे भी हमारे यहाँ से अच्छे रास्ते हैं और यहाँ पे रास्ते ऐसे हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, छोटे छोटे वो हैं, नाले की समस्या है, समस्याएं बहुत, बिजली की समस्याएं हैं, टिकाऊ रूप से बिजली आ ही नहीं पा रही। जरा सा ओवरलोड हुआ बिजली गुल, लोग बाग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं गर्मी में, गरीब लोग हैं जिनके यहाँ इन्वर्टर भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जो है 50% तबका ऐसा है जिनकी बेचारों की इन्वर्टर लगाने की हिम्मत नहीं है, वो गरीब हैं। अब उनके लिए तो लाइट की समस्या इतनी बड़ी है, 3-3 दिन लाइट गायब हो रही है, ओवरलोड है। अच्छा, इसका समाधान कोई भी हो, चाहे वो विधायक स्तर का प्रतिनिधि हो, चाहे ग्राम पंचायत का अपना प्रधान ले लो, चाहे अपना जिला पंचायत सदस्य ले लो, स्थायी समाधान कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। बिजली पे ओवरलोड हुआ, कहीं से फेस जोड़ दिया, फ्यूज लगा दी, जहाँ ओवरलोड है वहाँ ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, उसे पूरी नहीं कर रहे, बस काम चलो काम कर रहे हैं, काम चल गया छुट्टी हो गई, कंटिन्यू समाधान नहीं हो पा रहा। अच्छा, जिस तरीके से बरसात के दिनों में जल भराव की स्थिति बेहद ख़राब रहती है, मतलब जल भराव होने से लोग बेहद परेशान रहते हैं और बिजली से लोग परेशान रहते हैं, इसके लिए भी कोई प्रयास किए गए? इसके लिए प्रयास सफल तरीके से नहीं कर पा रहे लोग, जो हैं इसमें जुटे हुए नहीं हैं। नालियों की समस्या है, उन पर ध्यान नहीं दे रहे, रोड की समस्या हो उस और कोई ध्यान नहीं है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है पिछड़ापन, तो हर तरीके से है। हमारा क्षेत्र जैसा रुड़की के पास का क्षेत्र है, ये शहरी क्षेत्र लगता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा सर शिक्षा का है। हमारी जो लड़कियाँ हैं 8वीं के बाद में, बहुत से लोग गरीब हैं बेचारे, शहर में पढ़ाने में सक्षम नहीं है। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है नहीं, उसकी जो बहुत बड़ी ज़रूरत है,
मैं मानता हूँ कि लड़कियों को शिक्षा देने के लिए एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था गांव में बिल्कुल जीरो है। धरातल पे कोई कार्य नहीं है। प्राइवेट में लड़कियाँ स्कूल पढ़ने जाती हैं, शहरों में जा रही हैं। जिनके माँ बाप सब सक्षम हैं वो लोग पढ़ा पा रहे हैं, जो सक्षम नहीं है वो पढ़ा नहीं पा रहे, वो अपना घर बैठे हैं। 8वीं करने के बाद में पढ़ाने की हिम्मत ही नहीं है। तो एक इंटर कॉलेज, दिल की तमन्ना है कि इंटर कॉलेज इस क्षेत्र में जो है हमारे टोडा, भंगेड़ी, जलालपुर, एतमाल, दुर्गा कॉलोनी, इस क्षेत्र में बीच में बन जाए तो लड़कियां जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पा सकें। वो एक मेन समस्या है। शहजाद भाई, जनता से आप अपने क्षेत्र की जनता से आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं, किस तरह की अपील करना चाहोगे कि आपको वोट क्यों दे जनता? देखिए, जनता का ही चुनाव है। हमें जनता ने ही बोला है कि आप चुनाव मैदान में आओ, नहीं तो हम तो एक बिजनेसमैन आदमी थे। राजनीति से हमारा पहला कोई लेना देना रहा नहीं, और राजनीति झूठ बोलना, झूठे वादे करना, ये बिल्कुल हमारे बस का काम है नहीं। हम तो जो काम करेंगे जनता की राय से करेंगे। जनता ने ही हमें खड़े किए हैं, जनता के समक्ष रहेंगे, जनता की समस्याओं का निदान करेंगे और जनता की निष्पक्ष सेवा करेंगे। क्षेत्र की जनता ही हमारी ताकत है। क्षेत्र की जनता ने ही हमारे लिए जो है हमें उठाया है, और क्षेत्र की जनता का समर्थन हमें मिला हुआ है। और क्षेत्र की जनता की राय लेकर ही जो भी काम होगा वो क्षेत्र की जनता के हित में होगा, उन्हीं की राय से होगा, उन्हीं के हिसाब से काम होगा। सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, सभी लोग जो हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं, सभी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। नौयुवा, बड़े बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद मिल रहा है। जनता जो है उत्साहित है, क्योंकि चुनाव इस बार जनता का चुनाव है, किसी कैंडिडेट का चुनाव नहीं है। जनता ही चुनने वाली है और जनता ही चुनाव लड़ रही है। जनता मैदान में। धन्यवाद शहजाद भाई। ये थे हमारे साथ शहजाद भाई, भंगेड़ी महावतपुर वार्ड नंबर 27 से जिला पंचायत चुनाव के मैदान में है। इनका दावा है कि इस बार वो क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम करेंगे, बड़े पैमाने पर विकास करेंगे। जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। आरिफ नियाजी, रुड़की।